राधे राधे। इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रि का प्रारंभ मंगलवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है। 9 अप्रैल 2024 को नवरात्रि का आगमन हो रहा है और हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ होने जा रहा है। चैत्र नवरात्रों में किस विधि पूर्वक हम माता रानी का पूजन करें जिससे माँ भगवती की कृपा हम पर बरसे, कृपा हो, मनोरथ पूर्ण हो। दिन है मंगलवार, इसलिए माता का वाहन है घोड़ा। घोड़े पे सवार होकर के माता रानी आएंगी। नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, अखंड ज्योत का क्या मुहूर्त होगा और किस विधि से हमें नवरात्रि में पूजन करना चाहिए, आज मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 9 अप्रैल 2024 को प्रारंभ हो रही है और ध्यान रखें, पंचक समाप्त हो रहा है 7:32 सुबह, इसलिए 7:30 से पहले न घट स्थापन करें ना ही दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद चौघड़िया के अनुसार उद्वेग प्रारंभ हो रहा है और चर की चौघड़िया 9 बजे से प्रारंभ हो रही है। आप घट स्थापना करना चाहें तो 9 बजे के बाद ही घट स्थापन करें। 9 बजे से 1 बजे का मुहूर्त सर्वाधिक उत्तम मुहूर्त है और इसमें भी और उत्तम मुहूर्त अगर आपको चाहिए तो आप अभिजित मुहूर्त भी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको लाभ अमृत दोनों की चौघड़िया प्राप्त हो जाएगी। 11:36 से 12:48 तक यह समय होगा। 11:36 से 12:48 दोपहर तक ये सर्वाधिक उत्तम अभिजित मुहूर्त है। इसमें आप घट स्थापना कीजिए, इसमें आप दीप प्रज्वलित कीजिए, अखंड ज्योत जलाइए और माता रानी का सुंदर रूप से आप पूजन करें। किस विधि पूर्वक हमको पूजन करना चाहिए, किस दिशा में घट स्थापना करनी चाहिए। एक चौकी लेना है, उस चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है और माता रानी का चाहे मूर्ति विग्रह हो, पट चित्र हो माता रानी का, वह सामने उस चौकी के ऊपर रखना है। माँ भगवती का चिंतन करते हुए जहां आपने चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाया है, अपने पूजा करते समय पूर्वाभिमुख होकर के पूजा करना है। पूरब की ओर, ईस्ट फेस आपका पूजा में होना चाहिए और दाहिनी ओर घट स्थापन करना चाहिए। मिट्टी का कलश लीजिए, मौली बांधिए, उसके कंठ में स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। उसके पश्चात नारियल लीजिए, उसमें भी मौली बांधिए, चुन्नी बांधिए माता रानी की। आम के पत्ते हमें कलश में रखने चाहिए, थोड़ा गंगा जल और जल से उसको भरना चाहिए। मिट्टी के कलश के अंदर हमें एक सुपारी, लौंग, इलायची, थोड़ा कुमकुम, अक्षत और एक चांदी का सिक्का या फिर एक कोई भी सिक्का उसमें डाल देना चाहिए, जिससे वो पूर्ण कलश आपका नवरात्रि के 9 दिनों तक स्थापित रहे। आप किसी मिट्टी के खप्पर के अंदर जवारे कर सकते हैं, उन जवारों के ऊपर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आपने कलश स्थापना अलग करनी है तो सप्तधान्य या थोड़े चावल डाल करके कलश की स्थापना कीजिए और खप्पर में अलग से माता रानी का ध्यान करके आप माँ भगवती के समीप वह खप्पर रख दें, जिसमें जौ के द्वारा आप बीज करके माता रानी की खेती करें। माँ के जवारों से हमारे कष्ट दूर होते हैं, माँ की कृपा बरसती है, सब प्रकार के रोग दूर होते हैं, व्यापार की वृद्धि होती है, मनोकामना की सिद्धि होती है। माँ भगवती के ये दिव्य जवारे हैं। नवरात्रि का समय है, साधना का समय, आराधना का समय, माँ भगवती का ध्यान करना चाहिए और उसी के पास में ही आप अखंड ज्योत जलाइए। ये नित्य प्रति की जो ज्योत है माता रानी के पूजन की, वह आप जला सकते हैं। माँ भगवती का चिंतन करते हुए गणेश जी और लक्ष्मी जी भी हमें स्थापित करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम पूजन गणेश जी महाराज का होता है। पूजन के लिए आपने पहले अपने आप को शुद्ध करना है। शुद्ध करने के पश्चात
जो पीठ आपने बनाई है, चौकी बनाई है, उसका पूजन करना है। गणेश जी का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन, जोत का पूजन, कलश का पूजन, फिर माता रानी का अपने पूजन करना है। पहले स्नान करवाना है, पंचामृत से स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। मौली तोड़ करके वस्त्र अर्पण करना है। श्री गणेश जी महाराज को जनेऊ अर्पण करना है। माता रानी को जनेऊ अर्पण नहीं होता, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कलश में स्थापना आप कर सकते हैं, जनेऊ चढ़ा सकते हैं, और गणेश जी में आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात आप चंदन लगाइए, कुमकुम लगाइए, माँ भगवती को सिंदूर अर्पण कीजिए, अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, और पुष्प के पश्चात गणेश जी महाराज को दूर्वा अर्पित कीजिए। इत्र थोड़ा माँ भगवती को अर्पित करें, गणेश जी महाराज को कलश में अर्पित करें। इत्र अर्पण करने के पश्चात हमें जो श्रद्धा भक्ति भाव से पंचमेवा फल, जो मिष्ठान है, माँ भगवती के सामने अर्पण करना चाहिए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ, जो भी यह रूखा सूखा प्रसाद आपकी कृपा से संभव हो पाया, वह हमने आपको अर्पित किया है। इसे आप स्वीकार करें, मेरे तथा मेरे परिवार का कल्याण करें। ऐसी माँ से, भगवती से प्रार्थना करते हुए क्षमा याचना करनी है। क्षमा प्रार्थना करते हुए, माँ भगवती का ध्यान करते हुए सुंदर रूप से माँ भगवती की संपूर्ण आरती करनी चाहिए। आरती में कपूर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। एक जोत तो आप बना लें आरती के लिए देसी घी की, और एक आप कपूर की बना लें, और फिर सुंदर रूप से घंटी बजाते हुए, घंटी अवश्य पूजा में होनी चाहिए। घंटी बजाते हुए और जोत के द्वारा माँ भगवती की सुंदर आरती करनी चाहिए। आरती के पश्चात माँ भगवती की उस दिव्य जोत की आरती लेकर के प्रार्थना करना चाहिए। हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहिए कि अगर पूजा में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, हे माँ भगवती, उसको आप क्षमा करें, कृपा करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका बालक हूँ। इस प्रकार माँ भगवती से हमें निवेदन करना चाहिए। माँ भगवती के उस दिव्य स्वरूप में चुन्नी अर्पित अवश्य कीजिए। चाहे पटचित्र हो, चाहे मूर्ति हो, मूर्ति रूपी विग्रह हो, उसमें चुन्नी जरूर हमें चढ़ानी चाहिए माँ भगवती को, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए परिवार के लिए, व्यापार के लिए, बच्चों के लिए, सफलता के लिए, और जो भी हमारी इच्छाएं हों, चाहे वो मकान की इच्छा हो, भूमि की इच्छा हो, वाहन की इच्छा हो, जिस प्रकार भी इच्छा रखते हैं, माँ भगवती हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। क्योंकि 9 दिन में माँ भगवती का जो दिव्य स्वरूप होता है, इस नवरात्रि जो मंगलवार के दिन प्रारंभ होने जा रही है, प्रथमम शैलपुत्री चा, पहली जो देवी हैं उनका नाम शैलपुत्री। तो प्रथम दिवस नवरात्रि का जो पूजन होता है वो शैलपुत्री के रूप में किया जाता है। तो माँ भगवती शैलपुत्री का ध्यान करते हुए हमें प्रथम दिन पूजन करना चाहिए। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तिताः। ये 9 देवियों के नाम हैं। उसी प्रकार हमने पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन की जो देवी हैं वो कौन है? द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी माता। तो ब्रह्मचारिणी माता का ध्यान करना चाहिए। और माँ भगवती को एक सादा पान, 5 बतासे, लौंग, इलायची, सुपारी, ये नित्य प्रति ही माता रानी को भोग लगाना चाहिए। और हो सके तो अग्यारी भी देना चाहिए। थोड़ा अग्नि जला करके वही वस्तु अग्नि में अर्पित करना चाहिए, तो उसे अग्यारी कहा जाता है। या घी गुड़ के द्वारा 11 आहुति देना, इससे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। ये दूसरी देवी है हमारी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति। चंद्र घंटेति माता को प्रसन्न करने के लिए भी हमें पान चढ़ाना चाहिए, सुपारी चढ़ाना चाहिए, बतासे चढ़ाने चाहिए, पंचमेवे का भोग लगाना चाहिए, और छोटा सा झंडा अवश्य माँ भगवती के समीप अर्पण करना चाहिए। कुष्मांडेति चतुर्थकम,
माँ भगवती को पेठा बहुत प्रिय है, तो चतुर्थ दिवस हो सके तो पेठे का भोग पान के साथ में अवश्य माँ भगवती को अर्पण करें और उनका पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें। पंचम स्कंद मातेति, स्कंद माता माँ भगवती अपनी गोद में स्कंद माता उस बालक को लेकर के प्रेम कर रही हैं, स्नेह कर रही हैं, तो हमें उस दिन पूजा में माँ भगवती को प्रेम पूर्वक बीज वाला फल चढ़ाना चाहिए। हो सके तो 5 फल अर्पण करना चाहिए। पान, बतासे, लौंग, इलायची, सुपारी के द्वारा माँ भगवती का अर्चन पूजन अवश्य करना चाहिए। षष्ठम कात्यायनीति च, जिनका विवाह ना हुआ हो वो कात्यायनी मैया का व्रत तो अवश्य करें और उनका पूजन करें। जो कात्यायनी मैया का पूजन करते हैं, गोपियां भी कात्यायनी मैया का पूजन करती थी और निवेदन करती थी माँ से कि हमें कन्हैया प्राप्त हो जाएं। तो ऐसे ही हमें प्रार्थना करना चाहिए कि सुंदर वर की प्राप्ति हो। कन्या अगर कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं, सुंदर उनको पति प्राप्त होता है। तो इसलिए कात्यायनी मैया का पूजन अवश्य करना चाहिए। कात्यायनी मैया के सुंदर पूजन में हमें जो भी श्रद्धा पूर्वक हम अर्पण कर सकते हैं। माता रानी को नारियल अर्पण कीजिए, श्रीफल अर्पण कीजिए, फल अर्पण कीजिए, मिष्ठान अर्पण कीजिए, पान अर्पण कीजिए। माँ भगवती को भोग लगाने के लिए सुंदर रूप से माता रानी का अर्चन कीजिए। पुष्पमाला माँ भगवती को आप अर्पित कीजिए और कात्यायनी मैया का मंत्र जाप हमें अवश्य ही करना चाहिए। सप्तमम काल रात्रि, 7वीं जो माता हैं वो है काल रात्रि माता। उनका ध्यान करना चाहिए, जो समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली हैं, कष्टों को दूर करने वाली हैं। ऐसी माँ भगवती, उनको अवश्य ही हमें घी गुड़ के द्वारा अग्यारी दे करके पूजन करना है। एक पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा शहद डाल करके माता रानी को उस दिन विशेष रूप से भोग लगाएं, जिससे आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। विजय प्राप्ति के लिए अवश्य ही काल रात्रि माता का पूजन करना चाहिए। और अष्टमी वाले दिन कई जगहों पर नियम है कि अष्टमी को कंचक पूजन, कन्या पूजन करते हैं, कुल देवी का भी पूजन किया जाता है। तो उस दिन सुंदर रूप से माँ भगवती को आप नारियल अर्पण करें और नारियल भेंट भी करें। फोड़ना जरूरी होता है। जब आप नारियल को फोड़ते हैं तो वो भेंट स्वीकार हो जाती है। तो उस दिन नारियल अवश्य फोड़ना चाहिए, कन्याओं का पूजन करना चाहिए, चरणों को धुलना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, हाथों में मौली बांधना चाहिए और कन्याओं का, कंचुकों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जो इच्छा है उनको भोजन कराइए, फल दीजिए, वस्त्र दीजिए, दक्षिणा दीजिए, उनको संतुष्ट करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। नवमम सिद्धिदात्री चा, जो सभी कामनाओं की सिद्धि करे। अगर 8 दिन पूजा में कोई कमी रह गई है तो 9वीं तिथि की जो सुंदर देवी हैं सिद्धिदात्री माता, उनका पूजन करने से हमारी सभी त्रुटियां क्षमा हो जाती हैं, क्षम्य हो जाती हैं। सिद्धिदात्री माता को विशेष रूप से जो श्रद्धा के साथ हम भोग बनाते हैं हलवे का, खीर का, माँ भगवती को अर्पण कीजिए। थोड़ा सा हवन अवश्य करना चाहिए। हवन में मीठे के द्वारा जो हमने वस्तु बनाई है, पहले तो घी गुड़ के द्वारा उसमें हवन कीजिए, साकल्य के द्वारा माँ भगवती का नाम लेकर हवन कीजिए, किसी विद्वान ब्राह्मण से हवन करवाइए, थोड़ा मिष्ठान के द्वारा हवन कीजिए, श्री सूक्त के द्वारा हवन करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सदैव लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे और सिद्धिदात्री माता का सदैव निवास रहे, जिससे समस्त कष्ट दूर हो, रोग दूर हो, व्यापार की वृद्धि हो, सफलता की प्राप्ति हो, मनोरथ की सिद्धि हो, बच्चों की उन्नति हो और सदैव माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा घर पर सिद्धिदात्री की बनी रहे। इस प्रकार हमें नवरात्रि के 9 स्वरूपों का दर्शन करते हुए व्रत नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। प्याज लहसुन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। भले आप व्रत ना रखें, लेकिन प्याज लहसुन का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए।
बहुत पाप लगता है, दोष लगता है। माँ भगवती का आप चिंतन करिए और ये नया वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 2081 विक्रम नाम संवत्सर काल युक्त नाम संवत्सर है। इस वर्ष ये संवत्सर है, काल युक्त नाम संवत्सर है। इस वर्ष का जो राजा है वो मंगल है और मंत्री शनि है। सुंदर यह योग संयोग प्रारंभ होने जा रहा है। तो इस सुंदर नव वर्ष में आप सभी लोग माँ भगवती का अर्चन करें, पूजन करें और एक अच्छी शुरुआत करें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सब पर कृपा करें। राधे राधे, जय माता दी।